हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन हब। मैं देवेंद्र कुमार और आज एक नए टॉपिक के साथ में वो है एरोटा। एरोटा की स्ट्रक्चर के बारे में अपने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपने एरोटा की जो लेंथ है उसके बारे में और एरोटा की ब्रांचेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो एरोटा जो होती है वो अपनी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है और ये जो है एरोटा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के ऑल ओवर ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाने में हेल्प करती है। तो एरोटा के तीन पार्ट होते हैं मेनली, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है। इस डायग्राम के थ्रू अपने समझने की कोशिश करते हैं कि ये पार्ट कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। तो यह एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आपने, मैंने ये एरोटा पूरा ड्रॉ कर रखा है जो अपनी बॉडी के अंदर टोटल लगभग इसकी लेंथ जो मानी जाती है वो होती है 30 सेंटीमीटर के अराउंड। वैसे इसकी 21 से 30 सेंटीमीटर जो है रेंज है और अप्रोक्सीमेट अगर एक वैल्यू ले तो वो है 30 सेंटीमीटर। अडल्ट मैन के अंदर 6 फीट अगर हाइट का कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर 30 सेंटीमीटर लंबा एरोटा पाया जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये रेड लाइन जो दिख रही है ये यहाँ से जो नीचे इसका पार्ट है एरोटा, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जहाँ से ब्लड है वो पंप किया जाता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व के थ्रू ब्लड है वो एरोटा के अंदर एंटर होता है। एरोटिक वाल्व जब ओपन होते हैं तब। तो अब ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के जस्ट ऊपर से एरोटिक वाल्व के ऊपर से ये जो है स्टार्ट हो रही है एरोटा और रेड लाइन तक जहाँ तक जा रही है इसे बोलते हैं असेंडिंग एरोटा। ये समझ में आ रहा है? इतना सा पार्ट होता है, इसे बोलते हैं असेंडिंग एरोटा। जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है वो है असेंडिंग एरोटा, इसे फर्स्ट से डिनोट कर देते हैं, वो हो गया असेंडिंग एरोटा। और ये जो घुमाव बन रहा है, आर्च जो बना रहा है, इसे आर्च बोलते हैं। ये हो गया सेकेंड पार्ट, इसे बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा, रेड लाइन के ऊपर ऊपर वाला। और इसके बाद जो नीचे बच गया उसे बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा, यानी ये जो पूरा पार्ट है वो है डिसेंडिंग एरोटा। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं थोरेसिक एरोटा और दूसरा होता है एब्डोमिनल एरोटा। थोरेसिक एरोटा जो होता है वो यहाँ पे एक डायफ्राम प्रेजेंट रहता है अपनी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन के लिए जो हेल्प करता है। ये मसल्स होती है एक। तो डायफ्राम से ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है वो थोरेसिक एरोटा होता है और नीचे का पार्ट होता है वो एब्डोमिनल एरोटा होता है। अब ये थोरेसिक एरोटा और एब्डोमिनल एरोटा ये कैसे नाम रखा? अपनी बॉडी के अंदर जो केविटीज़ है उनके आधार पर इनका नाम रखा है। ऊपर की डायफ्राम से ऊपर जो ये केविटी होती है उसे थोरेसिक एरोटा बोलते हैं, नीचे की जो केविटी होती है उसे एब्डोमिनल एरोटा बोलते हैं। इनकी लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। असेंडिंग एरोटा जो होती है, टोटल ये एरोटा 30 सेंटीमीटर की होती है, उसमें से असेंडिंग एरोटा ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 नंबर पे जो डिनोट किया मैंने वो होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पे एरोटिक वाल्व प्रेजेंट होता है, एरोटिक वाल्व की ओपनिंग होती है, उसके बाद में असेंडिंग एरोटा स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यूस टू आर्च ऑफ एरोटा, जहाँ तक आर्च ऑफ एरोटा स्टार्ट होती है वहाँ तक ये कंटिन्यू रहता है। पूरी एक विंड पाइप जैसा होता है ये आर्च ऑफ एरोटा। ये जो सेकंड पार्ट मैंने बताया अभी आर्च ऑफ एरोटा, वो लगभग 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। इसकी लेंथ की बात हो रही है। डिसेंडिंग एरोटा होता है वो 20 से 22 सेंटीमीटर का होता है। टोटल जो होता है ये डिसेंडिंग एरोटा, यहाँ से जो रेड लाइन से नीचे की तरफ पूरा आ रहा है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा। ये लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर का होता है। तो टोटल मिला के 30 सेंटीमीटर हो रहे हैं अराउंड। तो इसके अंदर दो पार्ट हो गए, थोरेसिक और एब्डोमिनल। सबसे बड़ा एरोटा का जो पार्ट होता है वैसे तो डिसेंडिंग एरोटा होगा, और अगर डिसेंडिंग के अंदर पूछे तो एब्डोमिनल एरोटा होगा। अराउंड ये 12 to 14 होता है और थोरेसिक एरोटा होता है वो 6 से 8 सेंटीमीटर होता है। अभी इनको टॉपिक इसके पूरे टॉपिक के अंदर अपने इसकी पूरी ब्रांचेज भी पढ़ेंगे। ऑल ओवर एरोटा की पूरी ब्रांचेज इसके अंदर अपने डिस्कशन करेंगे। तो अभी आगे इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले असेंडिंग एरोटा, फिर आर्च ऑफ एरोटा और फिर डिसेंडिंग एरोटा पूरा कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो के अंदर अपने। अभी ये मैंने एक पार्ट ड्रॉ कर रखा है इधर बोर्ड के ऊपर, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये पार्ट कौन सा उठाया मैंने। तो अभी आप ये एक इमेज देखिए। इस इमेज के अंदर जो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो है ये पूरा है असेंडिंग एरोटा और ये है आर्च ऑफ एरोटा और ये है डिसेंडिंग एरोटा। तो डिसेंडिंग एरोटा के अंदर से यहाँ से अपने थोरेसिक एरोटा के ऊपर ऊपर की अभी स्टडी करेंगे इसके अंदर, और आगे जो है अगली इमेज के अंदर है वो अपने जो एब्डोमिनल एरोटा को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अभी आते हैं इसके ऊपर। ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने जो असेंडिंग एरोटा है ये आर्च ऑफ एरोटा, और वो इमेज के अंदर देख लिया आपने, वहाँ से उठा लिया मैंने इसको। तो अपने थोरेसिक एरोटा तक इसके अंदर पढ़ लेते हैं क्योंकि बोर्ड पे पूरा आ नहीं पा रहा। तो आगे नेक्स्ट उसके ऊपर एब्डोमिनल एरोटा पढ़ लेंगे। तो असेंडिंग एरोटा होती है, उसके अंदर मेनली दो ब्रांचेस निकलती है। वो होती है एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये दो ब्रांचेस निकलती है मेनली यहाँ से। राइट साइड के अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी।
ये जो होती है, ये दोनों कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई किसको करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जो असेंडिंग एरोटा है, यहाँ से वेंट्रिकल के बाद तुरंत आगे निकल रहा है, तो तुरंत निकलते ही वो हार्ट को भी बाहर की साइड से वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, इसलिए राइट साइड और ये लेफ्ट साइड हो गया। अब ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा, असेंडिंग एरोटा के अंदर सिर्फ 2 ब्रांचेज निकली, और ये जो ब्रांचेज होती है ये पीछे की साइड से निकलती है। जैसे एरोटा, अब ये एरोटा जो है इसके जस्ट पीछे की साइड से 2 ब्रांचें निकली है, और राइट और लेफ्ट। अभी ऊपर चले जाते हैं आर्च ऑफ एरोटा की तरफ, यहाँ से ऊपर आर्च ऑफ एरोटा स्टार्ट हो गई। ये जो है वो है कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, इसे बोलते हैं, ये जो ब्रांच निकल रही है इसे बोलते हैं कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। ये आपको दिख रहा होगा कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। इसके अंदर 2 ब्रांचेस फिर निकल गई आगे की साइड में। ये जो आर्च ऑफ एरोटा है उसके अंदर पहली ब्रांच निकलती है, सबसे बड़ी ब्रांच आर्च ऑफ एरोटा की। आर्च ऑफ एरोटा की सबसे बड़ी ब्रांच निकलती है कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। इसके अंदर से 2 ब्रांचेस फिर आगे की तरफ निकल गई, जिनमें से ये जो इस साइड में निकल रही है इसे बोलते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और इसको बोलते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, ये दोनों किसकी ब्रांच है, कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी या ट्रंक बोल सकते हैं इसे। सबसे बड़ी आर्टरी है जो आर्च ऑफ एरोटा से निकलती है वो है ये कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। अब आगे 2 जो आपको दिख रही है, तो ये तो जो इंटरनल वाली है, ये बीच वाली, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो बच गई थर्ड वाली, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये तीनों हो गए डिवाइडेशन इसके, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब ये कॉमन कैरोटिड जो आर्टरी है, राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये जो है आगे फर्दर डिवाइडेशन होता है इनका दो पार्ट के अंदर, इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसी तरह से लेफ्ट वाली की दोनों की होगी। ये दोनों ब्रांचेस जब निकल करके ऊपर के साइड में जाती है, आर्च ऑफ एरोटा से ऊपर के निकल के जाती है, तब ऊपर अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। इसकी जो आगे की जो ब्रांचेस है उसकी स्टडी अर्कस ऑफ विलस उसकी स्टडी करेंगे, उसके अंदर अब ये आएगा, तब इसकी अपने स्टडी करेंगे पूरी कंप्लीट। अभी फिलहाल के लिए जो आर्च ऑफ एरोटा की जो ब्रांचेस निकल रही है उन पे स्टडी हो रही है। और ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, इनका क्या काम होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो लेफ्ट साइड के अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, और राइट सबक्लेवियन आर्टरी है वो राइट साइड के अपर लिम्ब को, मतलब दोनों हाथों को राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरियां हैं वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। और कॉमन कैरोटिड जो आर्टरियां हैं वो ऊपर की तरफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई करवाने के लिए चली जाती है। तो आर्च ऑफ एरोटा की ये ब्रांचेज निकल गई। अब अपने आते हैं थोरेसिक एरोटा के ऊपर। थोरेसिक एरोटा के अंदर है जो पोस्टीरियर साइड के अंदर अपने बात करते हैं, इसकी जो एरोटा होती है उसकी पोस्टीरियर साइड में भी कुछ ब्रांचेज निकलती है, तो उनके बारे में बात करते हैं। जो पोस्टीरियर साइड के अंदर ये जो मैंने रेड डॉट जो मैंने बना रखे हैं, ये पीछे की साइड में जो आर्टरीज जो ब्रांचेज निकल रही है उनका डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पीछे की साइड में जो आर्टरी निकल रही है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब ये पोस्टीरियर साइड से निकल रही है तो इसके पीछे अपने लगा देंगे पोस्टीरियर। जो एरोटा है उसके पीछे की साइड से आर्टरीज जो निकल रही है इनको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज का क्या काम होता है, अब ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज निकल कहाँ से रही है, तो ये निकलती है थर्ड कोस्टल इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहां से लेकर के 11 इंटरकोस्टल तक टोटल 9 पेयर निकलते हैं। टोटल कितने निकलते हैं, 9 पेयर आर्टरीज के। 9 पेयर कैसे निकल रहे हैं, ये जो निकल रही है ये थर्ड नंबर की को इंटरकोस्टल जो स्पेस है ना वहां पे निकल रही है, और ये जो लास्ट वाली निकल रही है वो निकल रही है 11 नंबर के इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर है। और इनके जो पेयर होते हैं, पहले ये आगे की तरफ निकलती है, सिंगल निकली, फिर आगे 2 फर्दर डिवाइडेशन हो जाते हैं इनके। तो ये टोटल 3 से लेकर के 11 तक निकल रही है, तो टोटल कितनी निकल गई, 9 पेयर निकल गई। 3 से 11 तक निकल रही है, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है उसको छोड़ दो, थर्ड और 11 तक जब देखते हैं तो 9 पेयर निकलते हैं यहाँ से, या 9 ईच साइड इससे बोल सकते हैं। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होगी जो 3 से 11वें इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में निकल रही है, और 9 पेयर होती है। अब इनका काम क्या होता है, किस तरह से ब्लड सप्लाई करते हैं, इसके लिए एक इमेज देखिए। यहाँ पे जो आपको ये जो आर्टरीज दिख रही है ना, ये जो ये पीछे की साइड से निकल रही है, ये होती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। और अब ये दूसरी एक इमेज देखो, इसके अंदर जो ये स्पेस है ना,
अब ये देखो, ये जो स्पेस है, ये जो दिख रहे हैं आपको स्पेस दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। और ये रिब्स के अंदर जो इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट रहते हैं ना, ये है, ये पोस्टीरियर साइड में है। पोस्टीरियर साइड यानी अपने पीछे की साइड में, बैक की साइड में भी रिब्स होती है, आगे से जो रोस्ती से निकलती है, स्टर्नम से निकलती है, वो पीछे की साइड में जाके स्पाइनल कॉर्ड से भी तो जुड़ती है, उनके बीच में भी स्पेस रहता है। तो वहाँ पे जो है, ये जो है स्पेस, इनके अंदर जो ये आर्टरीज प्रेजेंट है ना, ये आर्टरी है वो है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया वो। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस निकलती है जिन्हें बोलते हैं सब कोस्टल आर्टरी। सब कोस्टल आर्टरी का मतलब हो गया, ये तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, इंटरकोस्टल हो गई। अब सब कोस्टल का मतलब हो गया, इंटर तो बीच में होगा, सब कोस्टल का मतलब हो गया नीचे की साइड में। अब है नंबर के अंदर दो होती है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, इन्हें बोलते हैं सब कोस्टल आर्टरीज। क्लियर हो गया। सब कोस्टल आर्टरीज है, जो इंटरकोस्टल स्पेस है उनके जस्ट नीचे की साइड में, मतलब कोस्टल जो स्पेस है या जो रिब्स जो प्रेजेंट है वो लास्ट की, उनके नीचे की साइड में प्रेजेंट है, इसलिए सब कोस्टल बोल रहे हैं। और वो जो सब थी वो जो है स्पेस के बीच में थी। अब किस तरह से स्पेस के बीच में थी, जैसे ये जो स्पेस है सारे के सारे इनके बीच में इस तरह से प्रेजेंट थी, यहाँ पे ये आर्टरीज प्रेजेंट थी। अब लास्ट वाली है वो किसी के बीच में तो है नहीं, वो नीचे की साइड में है, तो इसलिए इसे सब कोस्टल आर्टरी बोल देते हैं। और ये संख्या में दो होगी, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, जो दोनों साइड के रिब्स के अंदर जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इस साइड में ये जो है राइट साइड में निकल गई, एक लेफ्ट साइड में निकल गई, और रिब्स के नीचे की साइड में ब्लड सप्लाई है वो प्रोवाइड करवा रही है। और रिब्स के अंदर ये ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम ही हो गया, क्योंकि रिब्स का है वो डायलेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स जो प्रेजेंट रहती है उनको जो है वर्क करने के लिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। बॉडी के अंदर हर एक ब्लड जो सेल होती है उनको ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी पड़ती है। तो इसलिए ये जो आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे बात करते हैं। पोस्टीरियर साइड की जितनी आर्टरीज निकल रही थी उनकी बात हो गई, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सबकोस्टल आर्टरी। अब इनके साइड में एंटीरियर भी होता होगा, लेटरल भी होता होगा, एरोटा के एंटीरियर साइड में भी कुछ निकल रही होगी आर्टरियाँ, लेटरल साइड में भी निकल रही होगी, तो उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एंटीरियर साइड की तरफ से कुछ एक आर्टरी निकलती है, उनकी अपने बात करते हैं। ये हो गई राइट साइड के अंदर, क्योंकि ये एरोटा के राइट साइड है, वो उधर लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड के अंदर होगी। इधर दो निकलती है लेफ्ट साइड के अंदर, इधर दो ब्रांचेज आर्टरी की वो निकलती है लेफ्ट साइड के अंदर। तो ये जो राइट साइड वाली और दो लेफ्ट साइड वाली, इनको बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल आर्टरी। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, ब्रोंकियल शब्द किससे आ रहा है? ब्रोंकियल शब्द रिलेटेड है लंग्स से, तो लंग्स से रिलेटेड है, तो ब्रोंकियल आर्टरी किसके ब्लड सप्लाई करेगी? लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये हो गया क्लियर। लेफ्ट साइड के अंदर दो होगी, 2 इन लेफ्ट एंड 1 इन राइट। दो जो होती है वो लेफ्ट साइड के लंग्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए निकलती है, और एक होती है वो राइट साइड के ब्लड को, जो लंग्स है उनको, लंग्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी निकलती है। अब आगे थर्ड वन जो है वो है, यहाँ पे एक आर्टरी निकलती है एंटीरियर साइड से, इस साइड में, जिसे बोलते हैं इसोफेजियल आर्टरी। क्या बोलते हैं? इसोफेजियल आर्टरी। ये जो अब ऊपर वाली वो ब्रोंकियल आर्टरी होगी जो लंग्स के लिए निकल रही है, दो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। उसके जस्ट नीचे फिर एंटीरियर साइड में अपने चल रहे हैं, तो एंटीरियर साइड में निकलती है, वो निकलती है इसोफेजियल आर्टरी। अब इसोफेजियल आर्टरी जो है वो क्या काम करती है? इसोफेजियल आर्टरी जो अपने इसोफेगस जो होती है, इसोफेगस यानी जो विंड पाइप जो होती है, विंड पाइप या जिसे फूड पाइप जिसे बोलते हैं, फूड पाइप जो होती है उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। अब करवाती किसको है? कितने के पार्ट को करवाती है? ये जो इसोफेगस को जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाने वाली आर्टरी है ना, ये जैसे इसोफेगस है तो इसका ये 1/3 पार्ट ऊपर हो गया, 1/3 बीच में, वो 1/3 नीचे का हो गया। तो ये जो 1/3 मिडिल जो पार्ट है ना इसका इसोफेगस का, अब जैसे पूरी इसोफेगस है, इसोफेगस का जो मिडिल पार्ट होगा, नीचे का 1/3 छोड़ दो, ऊपर का 1/3 छोड़ दो, बीच का जो 1/3 पार्ट है उसको ये आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, जिसे बोलते हैं इसोफेजियल आर्टरी। अब आते हैं फोर्थ वन पे। तो फोर्थ वन पे क्या है? फोर्थ वन पे अब आते हैं लेटरल साइड के अंदर। लेटरल साइड के अंदर कुछ एक ब्रांचेस निकलती है जिन्हें बोलते हैं पेरिकार्डियल ब्रांचेज या पेरिकार्डियल आर्टरीज। पेरिकार्डियल आर्टरीज। अब पेरिकार्डियल आर्टरीज, पेरिकार्डियल से समझने की कोशिश कीजिए। पेरी यानी पेरिकार्डियम,
और कार्डियो यानी हार्ट है, तो हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर को जो ब्लड सप्लाई करवाई जाती है वो इन आर्टरीज के थ्रू करवाई जाती है, जो कि थोरेसिक जो ब्रांच है ना एरोटा की उससे निकलती है और लेटरल साइड से निकलती है, और पेरिकार्डियल आर्टरीज जिन्हें बोला जाता है, ये जो है पेरिकार्डियम हार्ट की जो लेयर है उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। फोर्थ वन के अंदर एक और है, फोर्थ वन के अंदर एक कौन सी है, वो है सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, जो यहाँ से निकल गई, 2 ब्रांचेज के अंदर निकलेगी। एरोटा है, एरोटा अब निकल रही है एरोटा, तो उसके सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक का मतलब होता है डायफ्राम से रिलेटेड, तो डायफ्राम के दोनों साइडों में निकलेगी, डायफ्राम के दोनों साइडों को ब्लड सप्लाई करवाने के लिए। अब जैसे ये बीच में एरोटा है, एरोटा से एक राइट साइड की तरफ निकल गई, एक लेफ्ट साइड के निकल गई, और दोनों ये जो डायफ्राम है उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है, तो उन्हें बोलते हैं सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी का मतलब हो गया सुपर यानी ऊपर, सुपर यानी ऊपर। तो अब ये डायफ्राम है, थोरेसिक एरोटा है, वो डायफ्राम के ऊपर के पार्ट को थोरेसिक एरोटा बोल रहे हैं, तो नीचे की साइड में चले जाएगा तो वो तो इन्फीरियर हो गया, वो एब्डोमिनल एरोटा में चला जाएगा। तो सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी यानी जो फ्रेनिक जो है डायफ्राम जो है, डायफ्राम वर्ड है वो उसको फ्रेनिक बोला जाता है यहाँ पे, तो फ्रेनिक से जस्ट ऊपर है, तो इसलिए सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी बोल रहे हैं, क्योंकि जो डायफ्राम है उसके ऊपर की साइड में ब्रांचेज है वो निकल रही है, और जो डायफ्राम है उसको ब्लड सप्लाई ऊपर की साइड से प्रोवाइड की जा रही है, और कुछ एक नीचे की साइड से भी ब्रांचेज निकलेगी जिन्हें एब्डोमिनल एरोटा में पड़ेंगे, और वो होगी इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, जो नीचे से भी ब्लड सप्लाई है वो डायफ्राम को प्रोवाइड करवाएंगे। यह आपका असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा के अंदर पार्ट है, थोरेसिक एरोटा वो कंप्लीट हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने कंटिन्यू है वो एब्डोमिनल एरोटा को करते हैं। अब अपने बात करते हैं एब्डोमिनल एरोटा की। थोरेसिक एरोटा अपने डायफ्राम से ऊपर पढ़ ही लिया, ये जो ग्रीन कलर का आपको ये दिख रहा है इसे बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्रागम, ये स्पेलिंग है इसकी। डायाफ्राम प्रोनाउंसिएशन इसका होता है डायाफ्राम। तो ये जो डायफ्राम इसके ऊपर वाला थोरेसिक एरोटा हो गया, उसके लास्ट के अंदर अपने थोरेसिक एरोटा के अंदर पड़ी थी सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अब अगर डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल एरोटा स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली आर्टरी वो पढ़ेंगे वो है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी क्या काम करती है? जो ये डायफ्राम होता है उसको नीचे की साइड से ब्लड सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाती है। ऐसे ये डायफ्राम है डोम शेप का होता है, तो नीचे की साइड में ये एरोटा निकल रहा है, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, वो इधर जो डायफ्राम है उसको ब्लड सप्लाई करवा रही है और इधर भी ब्लड सप्लाई करवा रही है। तो नीचे की साइड में मानने कहने का मतलब ये नीचे की साइड में जो है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी और डायफ्राम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। और ये जो है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी कुछ ऑफ पार्ट है, सम ऑफ पार्ट है वो इसोफेगस। अब ये एरोटा निकल रहा है वहीं पे इसोफेगस भी डायफ्राम के साथ में, वहीं पे डायफ्राम के जगह पे जो ओपनिंग है इसोफेजियल ओपनिंग, वहां से है डायफ्राम के अंदर से इसोफेगस भी अंदर आ रही है, तो वहां पे सम ऑफ पार्ट है वो इसोफेगस को भी ब्लड सप्लाई है वो प्रोवाइड करवा देता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये किस किस को ब्लड सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाता है। तो पहला है डायाफ्राम, तो वो है डायफ्राम और इसोफेगस को करवा रही है, इसोफेगस के थोड़े बहुत पार्ट को। जैसे वो ऊपर जो है अपने आर्टरी अपने पड़ी थी वो तो मिडिल पार्ट को जो है वहाँ पे इसोफेजियल आर्टरी थी, वो जो इसोफेगस का 1/3 जो मिडिल का पार्ट था उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही थी। तो अब नीचे का जो इसोफेगस जो बच गया उसको ये आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है, जिसका नाम है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अब नीचे आते हैं तो ये आता है सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक जैसे वहां पे जो आर्च ऑफ एरोटा था उसके अंदर सबसे बड़ी ब्रांच है वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही थी, उसी तरह यहाँ पे एब्डोमिनल एरोटा के अंदर सबसे बड़ी ब्रांच जो निकलती है वो होती है सीलिएक ट्रंक। सबसे बड़ी ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक एब्डोमिनल एरोटा के अंदर। तो एब्डोमिनल एरोटा के अंदर सीलिएक ट्रंक निकलती है जो आगे फर्दर 3 जो है डिवाइडेशन लेती है, अपने 3 भागों में बढ़ जाती है। तो तीनों में से पहला है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यानी किस चीज को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, डायग्राम पे आते हैं। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो है एरोटा, ऊपर से आ रहा है, ये इससे ऊपर जो है वो डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक हो गया, नीचे जो स्टार्ट हो रहा है वो एब्डोमिनल हो गया। ये जो है इसोफेगस, ये जो डायफ्राम है ये जस्ट इसके स्टमक के टच होकर होता है, पर मैंने समझाने के लिए थोड़ा ऊपर बनाया। तो यहाँ पे जो एरोटा आ रहा है, एरोटा इसके पीछे के होकर के निकल रहा है, तो
तो वहाँ से जब ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जब ये सीलिएक ट्रंक निकलता है ना, सीलिएक ट्रंक, उसमें से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है। तो यहाँ पे एक सीलिएक ट्रंक है, वो इंटीरियर साइड में एक सीलिएक ट्रंक ऐसे डिवाइड हो गया, जैसे मान लो ऐसे निकल गया, वो एरोटा से जा रहा है, उसमें से एक ये निकल गया, ये सीलिएक ट्रंक है। तो सीलिएक ट्रंक में से एक लेफ्ट साइड में, यहाँ से इस साइड में ऐसे ब्रांच निकल गई एक, वो ब्रांच जब निकल रही है तो वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे जब स्टमक को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है, ये जो स्टमक है ना, इस साइड को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाएगी। कहने का मतलब ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, वो यहाँ पे सीलिएक ट्रंक के लेफ्ट साइड में निकली और वहाँ पे स्टमक को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है। यानी गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक से जुड़ा हुआ या आमाशय से हिंदी में जिसे बोलते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो लेफ्ट साइड के वहाँ पे निकली सीलिएक ट्रंक के और वहाँ पे गैस्ट्रिक है या स्टमक को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है ऊपर के पोर्शन को। और उसी के साथ साथ में अगर यहाँ पे जो आर्टरी अब निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, इधर जा रही है, तो जाते जाते थोड़ा पार्ट है वो इसोफेगस को भी ब्लड सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि जो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है वो थोड़ा बहुत है, नीचे का जो 1/3 पार्ट बचा हुआ तो उसमें से थोड़ा बहुत वो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी करवा दिया इसोफेगस को ब्लड सप्लाई, और बचा हुआ है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो सीलिएक ट्रंक से निकल रही है आगे। ये सीलिएक ट्रंक है और सीलिएक ट्रंक एरोटा से निकल रहा है। सीलिएक ट्रंक निकलेगी पहले, उसके बाद 3 फर्दर डिवाइडेशन होंगे, उसमें से पहला डिवाइडेशन है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है यहाँ पे स्टमक के ऊपर के पार्ट को और थोड़ा बहुत इसोफेगस के नीचे के 1/3 पार्ट में से थोड़ा बहुत, क्योंकि इसने भी करवा दिया, अब ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो भी करवा रही है। अब दूसरी जो ब्रांच निकलती है सीलिएक ट्रंक के बाद में वो है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी से आप क्या समझते हो? स्प्लीनिक आर्टरी का मतलब होता है, सीधा नाम से क्लियर हो रहा है, स्प्लीन। जैसे गैस्ट्रिक के अंदर स्टमक से जुड़ा हुआ है, वैसे स्प्लीनिक है स्प्लीन से जुड़ा हुआ है, तो ये स्प्लीन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाएगी। अब वही बात, वो गैस्ट्रिक के अंदर जो एब्डोमिनल एरोटा है उसके अंदर से सीलिएक ट्रंक निकली, सीलिएक ट्रंक में से इधर की साइड में स्प्लीन को वो आर्टरी है वो जा रही है इस तरह से। तो ये होता है स्प्लीन। स्प्लीन इस तरह का होता है। ये मैंने बना रखा है, यहाँ पे स्टमक है, ये यहाँ पे ड्यूडेनम होगी, ये इधर पेनक्रियाज बन गया ऐसे, और ये हो गया स्प्लीन। अब वो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए ऐसे आर्टरी जा रही है, ब्लैक वाली है ना, ब्लैक वाली वो स्प्लीनिक आर्टरी है, और ये कोइलिक ट्रंक है, वो एब्डोमिनल एरोटा है, यहाँ से निकली, अब वो उधर जा रही है, तो उधर जाते जाते बीच में साथ में तो स्टमक को ब्लड सप्लाई करवा गई, साथ में उसने पेनक्रियाज को भी करवा दिया और स्प्लीन को भी करवा दिया। तो ये जो यहाँ पे जो सीलिएक ट्रंक है, ये इसकी ब्रांचेस बहुत सारी आगे डिवाइडेड होती रहती है। जैसे ये स्प्लीनिक आर्टरी है, तो स्प्लीनिक आर्टरी में से स्टमक को निकल गई, पेनक्रियाज को भी निकल गई, फिर वहाँ पे स्प्लीन को पहुँच रही है। तो जाते जाते कहने का मतलब ये है, जो एब्डोमिनल सिस्टम की जो आर्टरीज होती है ना, वो मिल बांट के काम करती है, कि थोड़ा तू दे दे, थोड़ा मैं दे दूँ, ऐसे करती है ये। तो अब समझ जाना इसको कि इसकी ब्रांचेज कहीं पे भी जा सकती है, तो कहीं पे जा रही है वो मैं बता रहा हूँ। तो स्प्लीनिक आर्टरी समझ में आ गया आपको? यहाँ से स्प्लीनिक आर्टरी है जो सीलिएक ट्रंक से आगे निकली और जाते जाते पेनक्रियाज को करवा के साथ में स्टमक को करवा दिया, साथ में वो स्प्लीन को करवा दिया। तो स्प्लीन के लिए मेनली वो निकल रही थी, तो स्प्लीनिक आर्टरी बोल दिया। तो साथ साथ में थोड़ी बहुत ब्रांचेज जिसको करवाया उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला उसने स्टमक को करवाया ब्लड सप्लाई, और दूसरा उसने पेनक्रियाज को करवा दिया। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, ये जो है ये पेनक्रियाज है, इसको ब्लड सप्लाई करवा दी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने क्या किया था? स्टमक को करवाया था और थोड़ा बहुत इसोफेगस को भी करवाया था। इसोफेगस में भी किसको? नीचे के 1/3 पार्ट को, यानी लोअर 1/3 पार्ट को, उसमें भी सम ऑफ पार्ट, क्योंकि वो भी करवा रही है। अब कॉमन हिपेटिक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक की तीसरी ब्रांच है वो है कॉमन हिपेटिक आर्टरी। कॉमन हिपेटिक आर्टरी यानी ये भी मिल बांट के करने वाली, काम करने वाली आर्टरी है। तो कॉमन हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वर्ड से समझो क्या होता है, मेनली किसके लिए निकल रही है, मतलब ये पॉपुलर किस लिए हो रखी है? हिपेटिक वर्ड से हो रखी है। हिपेटिक वर्ड क्या है? यहाँ पे लीवर से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे लीवर भी प्रेजेंट होता है, ऐसे लीवर प्रेजेंट होता है पीछे की साइड में से, स्टमक के पीछे की साइड में चला गया। अब यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है, तो कॉमन हिपेटिक आर्टरी। अब कॉमन हिपेटिक आर्टरी है वो किस किस को ब्लड सप्लाई करवा रही है? एक तो हिपेटिक लीवर के लिए तो मेनली निकल ही रही है, तो उसके साथ साथ में किसके लिए निकल रही है? तो वो निकल रही है, जैसे यहाँ पे अब ये सीलिएक ट्रंक है, उसके लिए अगर हिपेटिक के लिए इधर निकलेगी आर्टरी, तो किस किस को करवाएगी? यहाँ पे निकलते ही उसने स्टमक को करवा दिया, मिल बांट के काम करेगी। मैंने पहले ही बता दिया ये सीलिएक ट्रंक है, इसके आगे की आर्टरियाँ मिल बांट के काम करेगी। तो स्टमक का लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, थोड़ा सा स्टमक को इसने करवा दिया, थोड़ा सा इसने करवा दिया, बचा खुचा भी ये करवा देगी। तो यहाँ से निकली, निकलते इसने स्टमक को, यहाँ पे आसपास के एरिया को यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा दी। जैसे इसका ये जो है पार्ट होता हो गया फंडस, बीच में हो गया या बॉडी, फिर हो गया पाइलोरस। तो पाइलोरस पार्ट के अंदर जैसे मान लो इसने है ना ब्लड सप्लाई है वो प्रोवाइड करवा दी, जो ये कॉमन हिपेटिक आर्टरी है।
अब चलती चलती थोड़ा बहुत आगे ड्यूडेनम के पास में भी आ गई, अभी लीवर के पास में जा रही थी, जाते जाते बीच में ड्यूडेनम मिल गया तो बोला ड्यूडेनम तू भी ले ले थोड़ा ब्लड, तो उसको भी प्रोवाइड करवा दिया। अब नीचे पेनक्रियाज था, भाई उसको दे रहा तो मुझे भी दे दे थोड़ा सा ब्लड, मेरे को भी कमी पड़ रही है, क्योंकि मेरे को जो ये स्प्लीनिक आर्टरी थी वो कम दे के गई थी, तो पेनक्रियाज ने भी थोड़ा बहुत इसलिए लूट लिया। तो ऐसे करके फिर लीवर के पास है, मेनली लीवर के लिए निकली है, इसलिए कॉमन हिपेटिक आर्टरी बोला गया। कॉमन यानी ये सबको करवाएगी साथ में ब्लड सप्लाई। हिपेटिक के अंदर कौन कौन से पार्ट हो गए, लीवर के जो पार्ट है 3 पार्ट हो गए लीवर के, और बाद में जो ऊपर इसके अंदर वो जो गोल ब्लैडर सिचुएटेड रहता है उसको कॉमन बाइल डक्ट हो गई उनको, और हिपेटिक डक्ट हो गई उनको, सबको है ये कॉमन हिपेटिक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करवाती है। तो सीलिएक ट्रंक आपको समझ में आ गई, मील बांट के काम करने वाली है। मेनली ये हिपेटिक है नहीं, ये इसलिए लीवर के लिए आ रहा है, इसका ध्यान में रखना, लीवर के लिए ब्लड सप्लाई करवा रही है। साथ साथ में इसने करवा दिया स्टमक को, साथ साथ में इसने करवा दिया डोडेनम को, साथ साथ में इसने करवा दिया पेनक्रियाज को। ड्यूडेनम के कौन से पार्ट को करवा रही है, ड्यूडेनम का ये जो शुरुआती जो पार्ट होता है ना, यहाँ से जब पाइलोरी स्फिंक्टर जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे तो प्रेजेंट रहता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, या जिसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। जब ये इसोफेगस आके स्टमक में ओपन होती है ना, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये हट के जस्ट पास में होता है इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट रहता है पाइलोरस स्फिंक्टर, क्योंकि ये पाइलोरस पार्ट है और ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रहा है, इसलिए पाइलोरस स्फिंक्टर बोलते हैं उसको। स्फिंक्टर यानी बंद करने वाले कपाट। तो ये ड्यूडेनम यहाँ के आसपास के एरिया को स्फिंक्टर के आसपास में यहाँ पे ड्यूडेनम के इतनी दूरी ब्लड सप्लाई करवाएगी, बाकी का काम कोई और जाने, क्योंकि ये मिल बांट के काम कर रही है तो थोड़ा थोड़ा देगी, पूरा ठेका थोड़ी ले रखा है इसने। तो वही चीज़ है, समझ में आ गया आपको। सीलिएक ट्रंक आपको समझ में आ गई। अब उधर चलते हैं वापस, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी मैंने पहले बता दी। अब बचे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकल कहाँ पे रही है, एरोटा निकल रहा है, बॉडी के अपने बीच में एरोटा रहता है एकदम मिडिल के अंदर, वहीं पे पीछे की साइड में अपने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी रहता है, तो उसके अंदर वर्टिब्राज रहती है, जैसे कोकिक्स जो नीचे से स्टार्ट करते हैं तो सेक्रम कोकिक्स है, थोरेसिक है, लंबर है, और फिर ऊपर जो है सर्वाइकल हो गई। तो जैसे लंबर के पास में जब ये एरोटा पहुंचती हैं तो लंबर के L1 जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L1 के जस्ट बराबर, जैसे यहाँ पे एक स्पाइनल कॉर्ड ले आए इधर बराबर रखते हैं, तो जब L1 जो वर्टिब्रा है ना, वहाँ पे जो ये एरोटा और L1 दोनों का बराबर होता है ना, वहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन होता है, या कह सकते हैं कि एरोटा से वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो निकलती है L1 वर्टिब्रा के एकदम बराबर आने पे, ठीक है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आपको समझ में आ गया। अब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई किस किस को करवा रही है, तो वो देखते हैं। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो किसको करवा रही है, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो था यहाँ पे, अब लंबर यहाँ पे जो लंबर वर्टिब्रा होती है जो इसके जस्ट आसपास में यहीं पे रहती है, तो निकलते हुए पेनक्रियाज के लिए निकल गई। अब पेनक्रियाज को पहले थोड़ा सा तो था वो हिपेटिक आर्टरी ने करवा दिया, कॉमन हिपेटिक आर्टरी थी उसने करवा दिया, थोड़ा सा स्प्लीनिक आर्टरी ने करवा दिया। अब बच्चा खुचा है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी करवाएगी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा थोड़ा दे दिया, अब ये ब्लड ये भी देगी थोड़ा बहुत अपना। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी पहले इसको करवाएगी पेनक्रियाज को, और फिर बाद में आगे किसको करवाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी करवाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। स्मॉल इंटेस्टाइन को करवाएगी, और फिर बाद में ये इधर अब स्प्लेनिक आर्टरी यहाँ पे जो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यहाँ पे निकल रही है, इसके कुछ ब्रांचेज अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को करवा रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआती पार्ट के ऊपर जब शुरुआत का पार्ट होता है उसको भी करवा दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट के पार्ट को भी करवा दिया। जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है उसकी थोड़ी ब्रांचेज निकलती है आगे की तरफ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना उसको पूरे को ब्लड सप्लाई करवाने के लिए अलग अलग ब्रांचेज निकलती है। तो जब ये लास्ट तक करवाएगी तो वहाँ पे अपेंडिक्स भी बैठा है, अपेंडिक्स बोलेगा मुझे भी दे जा भाई थोड़ा बहुत ब्लड, तो अपेंडिक्स को भी करवा देगी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो, पहले तो इसने करवा दिया पेनक्रियाज को, दूसरी बार फिर करवा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन को, तीसरा करवा दिया इसने अपेंडिक्स को। अब लार्ज इंटेस्टाइन बोल रही है अगर तुम वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट तक करवा के गए, अपेंडिक्स को देके गए तो थोड़ा बहुत मुझे दे जाते, तो उसको नाराज नहीं करना चाहती थी ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो शुरुआत के जो 2/3 पार्ट होता है ना उसको लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको भी ये थोड़ा बहुत ब्लड दे आई कि भाई तू भी राजी रहे। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे किस किस को करवा रही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहला करवा रही है पेनक्रियाज को, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन को,
तीसरा किसको करवा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरे करवा रही थी, अपेंडिक्स ने बोल दिया कि मुझे भी करवा, तो अपेंडिक्स को करवा दिया। अब अपेंडिक्स था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग था, तो अपेंडिक्स को करवाया, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन नाराज हो गई, भाई अपेंडिक्स तो अलग है, तुम उसको करवा रहे हो और अपने परिवार के हैं, स्मॉल और बड़ी तो हैं, इंटेस्टाइन में तो रह गए, तो तू मुझे नहीं करवा रही। तो उसने बोला कि चल भाई 2/3 पार्ट है वो तुझे भी दे देते हैं। तो जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ 2/3 पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसको भी इसने ब्लड सप्लाई करवा दी। L1 जो वर्टिब्रा उसके बराबर में एरोटा जब आती है तब वहाँ पे उसका ओरिजिन हो जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और उसने साथ साथ में ऐसे ब्लड सप्लाई करवा दी। ये जो एब्डोमिनल एरोटा है, ये पहले ही बता दिया मैंने, मिल बांट के काम करने वाले हैं सारे सारे। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी पढ़ ली अपने, अब पढ़ते हैं इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी बाई ओरिजिन कहीं पे भी होता होगा, तो उसका अगर L1 पे हो रहा है तो इसका होता है L3 के ऊपर। जब L3 के पास में एरोटा पहुंचता है तो वहाँ पे एक इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और निकाल देता है, तो वो हो गई इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का क्या काम रह गया, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी अब L3 के पास में यहाँ पे पहुंच गए, नीचे की साइड में आ गए जस्ट एकदम, तो ऊपर से तो निकले हैं, अब ऊपर वापस थोड़ी ब्लड सप्लाई करवाएंगे, मिल बांट के उन्होंने कर लिया, जितना कम ज़्यादा पड़ रहा था उन्होंने सेट कर लिया। नीचे इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आ गई, तो अब वो जो नीचे लार्ज इंटेस्टाइन जो बची हुई थी ना, उसको ब्लड सप्लाई करवाएगी। तो ऊपर का जो 2/3 था उसको तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ने करवा दिया, अब नीचे का जो पार्ट बच गया टोटल जो जितना भी बचा है उसको इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी करवा देगी। तो किसको करवाएगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ गया, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो, जैसे यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी निकल गई तो उसने इधर आसपास के एरिया को करवा दिया, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को करवा दिया, अपेंडिक्स को करवा दिया, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 2/3 पार्ट को करवा दिया शुरुआती के, और पेनक्रियाज को भी करवा दिया। तो नीचे अब निकली फिर इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, वो थोड़ा नीचे निकली तो ऊपर वो करवा नहीं सकती, तो नीचे फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन एक ही बची है लास्ट के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पूरे पार्ट को उसने ब्लड सप्लाई करवा दी। लार्ज इंटेस्टाइन के अब सारा आ गया उसके अंदर। अब आगे थोड़ा और नीचे एड्रिनल आर्टरीज। एड्रिनल आर्टरीज से पहले अपने रीनल आर्टरीज को समझते हैं। रीनल आर्टरीज क्या है, रीनल आर्टरीज आपने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा, ये इमेज देखिए आप, ये जो आपने कभी डायग्राम देखा होगा 11th के अंदर पढ़ा हुआ, 12th के अंदर पढ़ा हुआ, ये जो आर्टरीज या ये नीले और लाल कलर की दिख रही है ना, ये होती है रीनल आर्टरीज और वेन्स। तो यहाँ पे ये एरोटा से ये जो है ब्रांचेज जो है वो जो किडनी के लिए निकल रही है, रीनल जो वर्ड है वो किडनी के लिए आया हुआ है, तो ये रीनल के लिए जो ब्रांचेज निकल रही है। अब इसी को अपने वापस है वो एब्डोमिनल एरोटा के अंदर समझते हैं। तो वो जो ब्रांचेज निकल रही थी वो रीनल आर्टरीज थी। रीनल आर्टरीज यानी वो किडनी के लिए जो ब्रांचेज है वो निकल रही थी। तो रीनल आर्टरीज है ये जो दोनों पैर में होती है, यानी इधर की साइड लेफ्ट साइड की किडनी को ब्लड सप्लाई करवाएगी और इधर की साइड है वो राइट साइड के ब्लड जो किडनी है उसको ब्लड सप्लाई करवाएगी। तो रीनल आर्टरीज आपको समझ में आ गया होगा, इसके आगे समझाने की जरूरत ही नहीं है कि किडनी के लिए 2 ब्रांचेज निकल रही है लेफ्ट और राइट, वो है रीनल आर्टरीज। अब एड्रिनल आर्टरीज, एड्रिनल आपने कहीं वर्ड पढ़ा होगा, हार्मोनल सिस्टम आप जब पढ़ोगे या कोई और जैसे किडनी भी पढ़ोगे तो किडनी के साथ में आपको जो है एड्रिनल ग्लैंड है वो आपको पढ़ाई जाएगी। रीनल सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ोगे उसके साथ पढ़ाया जाएगा। तो एड्रिनल ग्लैंड आपने जो सुना होगा उसके लिए ये एड्रिनल आर्टरीज होती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, रिनल जो होता है ना किडनी के जस्ट ऊपर सुप्रा रिनल ग्लैंड जिन्हें बोला जाता है ना, वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। उनको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए भी एड्रिनल आर्टरीज होती है। अब किडनी अगर 2 है तो ग्लैंड भी 2 होगी, तो 2 साइडों में निकलती है, एक राइट के अंदर एक लेफ्ट के अंदर, ये भी 2 होती है पैर के अंदर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा भाई एड्रिनल ग्लैंड के लिए हो रहा है, सीधा सीधा मोटा मोटा समझ लो। रिनल आर्टरीज है वो रिनल किडनी के लिए हो रहा है, सीधा सीधा समझ में आ गया। गोनेडल आर्टरीज, अब ये बात रहेगी गोनेडल आर्टरीज का क्या होता है। गोनेडल आर्टरीज का मतलब होता है अपनी बॉडी के अंदर गोनाड्स, गोनाड्स यानी मेल फीमेल गोनाड्स। तो मेल के अंदर है वो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करवाती है और फीमेल के अंदर ओवेरीज को ब्लड सप्लाई करवाती है। गोनेड्स के बारे में समझ में आ गया, गोनेडल आर्टरीज। अगर मेल के अंदर एरोटा की बात करें तो टेस्टिस के अंदर, और फीमेल के अंदर बात करें तो ओवेरीज के अंदर ब्लड सप्लाई करवा देते हैं। थोड़ा बहुत इसके अंदर लिख देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। एड्रिनल ग्लैंड के लिए ये रीनल यानी किडनी के लिए,
गोनाड्स यानी टेस्टिस या ओवेरीज, ओवेरीज के लिए समझ में आ गया। अब नीचे निकलते हैं तो यहाँ पे जब एरोटा खत्म हो जाता है तो उसके बाद में लास्ट ब्रांच बचती है, वो बचती है कॉमन इलियक ट्रंक। कॉमन इलियक ट्रंक फिर फर्दर दो डिवाइडेशन में जाती है, लेफ्ट कॉमन इलियक ट्रंक, राइट कॉमन इलियक ट्रंक, और उन दोनों में से डिवाइडेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल कॉमन इलियक ट्रंक और इंटरनल कॉमन इलियक ट्रंक। जैसे ऊपर अपने जो आर्च ऑफ एरोटा था उसके अंदर पढ़ा था ना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी उनकी एक्सटर्नल इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी तो अपने पढ़ी थी। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, उसे बोलते हैं कॉमन इलियक ट्रंक। कॉमन इलियक ट्रंक के बाद में लेफ्ट और राइट कॉमन इलियक ट्रंक, और लेफ्ट के अंदर फिर दो ब्रांचेज निकलती है, एक्सटर्नल कॉमन इलियक ट्रंक और इंटरनल कॉमन इलियक ट्रंक है। ये होती है एक्सटर्नल कॉमन इलियक ट्रंक, ये होती है इंटरनल कॉमन इलियक ट्रंक, और इसे बोलते हैं राइट कॉमन इलियक ट्रंक और इसे बोलते हैं लेफ्ट कॉमन इलियक ट्रंक। और फिर राइट के भी जैसे दो पार्ट थे वैसे लेफ्ट के हो जाएंगे दोनों पार्ट। अब ये बीच में आपको जो है आर्टरी दिख रही होगी आपको, एक मिनट डायग्राम यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो है। ये क्या है? ये है एरोटा का एंडिंग पार्ट। एरोटा का एंडिंग पार्ट जिसे बोलते हैं मीडियन सेक्रम आर्टरी। मीडियन सेक्रम आर्टरी, मीडियन सेक्रम आर्टरी का मतलब होता है ये किसको ब्लड सप्लाई करवा रही है। जैसे अपने जो स्पाइनल कोड होता है उसके अंदर लास्ट के अंदर जैसे शुरुआत में सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक, वर्टेब्रा होती है, उसी तरह से लास्ट के अंदर जब बचते हैं तब सेक्रम कोकिक्स की बचती है, तो उनको ब्लड सप्लाई करवाने के लिए मीडियन सेक्रम आर्टरी बोला जाता है या मीडियन सेक्रल आर्टरी बोला जाता है, वो यहाँ से निकलती है। तो इसका भी नाम लिख देते हैं मीडियन सेक्रल या सेक्रम। सेक्रम अपनी बोन होती है जो स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट रहती है, वो वर्टिब्रा जो होती है वहाँ पे लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है सेक्रम और कोकिक्स। सेक्रम आर्टरी, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पूरा एब्डोमिनल एरोटा हमने करवा दिया, सुपीरियरली पढ़ लिया, डीप भी पढ़ लिया, ऐसे समझ लो पूरा अच्छे से समझा दिया किस किस तरह से ये ब्रांचेज है वो एक साथ में मिलकर के यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है। और ये जो है वो तीनों की तीनों पेयर के अंदर होती है, पेयर के अंदर डिवाइडेशन होता है इनका, पेयर यानी जोड़े के अंदर, क्योंकि गोनेडल के लिए भी दो है, रिनल के लिए भी दो किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड भी दो होती है, सुप्रारिनल ग्लैंड भी, और वो बाकी का मैंने आपको समझा ही दिया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा मैंने असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा और एब्डोमिनल एरोटा आपको क्लियर करवा दिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे अच्छे नए वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये टॉपिक कैसा लगा और पूरा समझ में आया कि नहीं आया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।